सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे साइंस के बारे में क्वेरी की थी कि आप साइंस की वर्कशीट बनाते हैं या नहीं। साइंस की वर्कशीट तो मैं नहीं बनाता, लेकिन एक चैनल है कैम गुरु अंडरस्कोर मनीषा, CHEMGURU_मनीषा। ये साइंस का एक बहुत बढ़िया चैनल है, आप एक बार देखें ज़रूर। ये इंग्लिश मीडियम में अच्छे से साइंस की वीडियो बनाती हैं और आप एक बार देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उनके वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 40 and it is for class 10 students. It has taken from the subject social science geography, and we will understand the chapter lifelines of national economy, and the topic is water transport and seaports. As you know कि last worksheets में भी हमने इसी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड किया है, और लास्ट वाली वर्कशीट में हमने एक न्यू मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, दैट इज़ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। और उससे पहले रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन नेशनल इकनॉमी, इसके बारे में इन टॉपिक्स को हमने समझा था। सो नाउ आज जो टॉपिक समझ रहे हैं विच इज़ वाटर ट्रांसपोर्ट एंड सी पोर्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही ये बताया गया है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत चीपेस्ट होता है बिकॉज ये जो है एक तो एनर्जी एफिशिएंट है, फ्यूल एफिशिएंट है, और जितनी भी बल्कि और बहुत बिग जो लॉजिस्टिक होता है उसको ले जाने और लाने के लिए ये एक बहुत ही सूटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और इसे कोई ट्रैफिक जाम जैसी कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ती, वियर एंड टियर जैसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे रोड ट्रांसपोर्ट के लिए या रेल ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, इसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो दीज आर द रीजंस कि ये जो ट्रांसपोर्ट का मीन है ये बहुत ही चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इनलैंड नेविगेबल वाटरवेज इन इंडिया आर 14,500 किलोमीटर लॉन्ग। जो इनलैंड यानी भारत के अंदर अंदर जो नौगम्य जो जहाँ पर ये यूज़ होता है, जो पूरा वाटरवेज है वो इंडिया का 14,500 किलोमीटर लंबा है। ऑफ दिस only 5,685 किलोमीटर रूट इज़ नेविगेबल बाय द मैकेनाइज्ड बोट्स। तो आप देखिए कि केवल सिर्फ जो है 5,685 किलोमीटर ही रूट जो ऐसा है जो कि मैकेनाइज्ड बोट्स द्वारा ऑपरेट किया जाता है। बाकी जो छोटी बोट्स होती हैं, जो मैनुअल बोट्स होती हैं, उनके थ्रू ये यूज़ किया जाता है। द मेजर नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड। देखिए आपको याद है ना कि लास्ट टाइम हमने पाइपलाइंस नेटवर्क के भी 3 नेटवर्क्स के बारे में समझा था। इसी तरह से आज हम वाटर ट्रांसपोर्ट के भी 3 नेविगेबल वाटरवेज के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें हम नेशनल वाटरवेज भी कहते हैं, विच इज़ हल्दिया इलाहाबाद गंगा वाटरवेज 1620 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवे नंबर 1। ब्रह्मपुत्र रिवर वाटरवे 891 km navigable waterway number 2 between Sadia and Dhubri. The navigable waterway number 3 is 205 km from Kottapuram to Kollam. West Coast Canal Kerala has special significance। और वाकई ही आप देखिएगा कि ये जो वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवेज हैं,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किसके लिए है? इम्पॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि इनसे हमारा बहुत सारा इनलैंड जो बिजनेस है वो ऑपरेट होता है और इससे हमारी नेशनल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉपिक बोर्ड में क्वेश्चन के फॉर्म में आता ही आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7,516.6 km long, on which 12 main and 200 medium and small ports are located. देखिए जो इंडिया की कोस्ट लाइन है दैट इज़ 7,516.6 किलोमीटर लॉन्ग, और उस पर ये 12 मेन एंड 200 मीडियम एंड स्मॉल पोर्ट्स जो हैं वो लोकेटेड हैं। तो मेन तो ये 12 हैं। अगर आप गुजरात से शुरू करते हैं तो वहाँ पर सिचुएटेड है कांडला सी पोर्ट, और आप उससे शुरू करेंगे फिर मुंबई, फिर गोवा एंड देन कर्नाटका एंड केरला। फिर अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जाएंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड पश्चिम बंगाल। टोटल 12 मेन सी पोर्ट्स आर सिचुएटेड आर देयर। तो इनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस टॉपिक को अपनी टेक्स्ट बुक में से ज़रूर रीड करें। नाउ कांडला पोर्ट was first developed after independence to meet the shortage of Karachi port and to reduce the pressure on Mumbai port. It is a tidal port. तो देखिए क्या हुआ था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब कराची पोर्ट जो कि पाकिस्तान के तरफ चला गया तो तभी हमें ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मुंबई पोर्ट इज़ द बिजिएस्ट पोर्ट ऑन दैट टाइम, तो हमें कांडला पोर्ट को बनाना पड़ा, उसको डेवलप करना पड़ा, एंड इट इज़ अ टाइडल पोर्ट। तो आप जब सारे जो 12 ये सी पोर्ट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे तो देयर इज़ अ स्पेशल फीचर, वो हर एक के साथ कोई ना कोई स्पेशल फीचर उसके साथ एसोसिएटेड है। तो आप इसके बारे में ज़रूर अपनी टेक्स्ट बुक में से एक बार समझें। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एंड पोर्ट ब्लेयर इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट एंड नेचुरल पोर्ट है, और जो पोर्ट ब्लेयर वाला पोर्ट है वो स्मॉलेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया है। चेन्नई इज़ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन आर कंट्री, और आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द वन मार्कर क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि चेन्नई जो है वो ओल्डेस्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारी कंट्री में। इट इज़ द सेकेंड ओनली टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम एंड गुड्स शिप्ड, और मुंबई के बाद जो इसका सेकेंड नंबर आता है वो भी किस चीज़ के लिए? ट्रेड वॉल्यूम के लिए, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड होता है और गुड्स जो हैं वो शिप्ड होते हैं, दूसरी कंट्री के लिए जाते हैं। द सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967 इन कोलकाता, और जो इन सब को देख रेख उनकी करती है द सेंट्रल इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उसको 1967 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया। एंड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1986 टू मीट शिपिंग एंड मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव्स। तो मैरीटाइम ऑब्जेक्टिव्स और शिपिंग के लिए एक और अथॉरिटी द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1986 में एस्टेब्लिश किया गया। डू यू नो, prior to the advent of railways, water transport was the major means of the arrival of people and goods. यानी कि रेलवेज के आने से पहले एक वाटर ट्रांसपोर्ट ही था जो कि लोगों को आने और जाने में और गुड्स को आने और जाने का मेजर मीन्स वो था। करंटली वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ अ चीप, एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, और एज आई हैव अर्लियर डिस्कस्ड कि मैंने आपको ये भी बताया था कि दिस इज़ फ्यूल एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, चीप भी है। द यूज़ ऑफ
दिस ट्रांसपोर्ट इज़ मोर सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी गुड्स। और हैवी गुड्स के मामले में यही एक बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन वाला मीन्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा मीन है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट अकाउंट्स फॉर 1% ऑफ इंडियाज़ टोटल ट्रैफिक। 95% of countries' total international trade takes place through maritime। और आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड का 95% पार्ट है वो इसी सी पोर्ट के ज़रिए, इस सी पोर्ट के थ्रू ही हम उसको पूरा फुलफ़िल कर पाते हैं और पूरा ऑपरेट कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये जो सी पोर्ट्स हैं वो हमारी नेशनल इकनॉमी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसे हम क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस भी करेंगे। तो ये तो थे हमारे वर्कशीट के टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? आंसर इज बिग शिप्स, फेरीज, जेटी, मोटर बोट्स एंड स्मॉल बोट्स। सेकेंड इज व्हाई इज वाटर ट्रांसपोर्ट चीपर देन अदर ट्रांसपोर्ट? तो आंसर इज वाटर ट्रांसपोर्ट इज अ चीपर मीन्स देन अदर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। First is it is a fuel efficient transport, means as the fuel used to run it seems less than that of road transport. Second is it is the most suitable means for transporting heavy and bulky goods. Third is it does not require the construction of infrastructure like roads and bridges, that is there are natural routes to run them, so there is no cost to construct them. And the fourth is water transport does not face any traffic jam like road transport. And the fifth is it is an eco-friendly mode of transport. Third question is name the major national waterways of India. This is the important question of the lesson. The major national waterways of India as follows. First is Allahabad Haldia Allahabad Ganga waterways, navigable waterway number 1. Second is Brahmaputra river waterway between Sadia and Dhubri, navigable waterways number 2. And the third is from Kottapuram to Kollam West Coast Canal, Kerala, navigable waterway number 3. Fourth is describe the role of the port in international trade. तो यहाँ पर अब हम इसको डिस्कस करेंगे। The word port is derived from the Latin word porta, which means door or gateway, जिसका मतलब डोर या गेटवे होता है। In fact, a port is essentially a gateway from land to sea or from sea to land. तो ये वाकई में एक गेट की तरह होता है जो लैंड से सी की तरफ पहुंचाता है और सी से लैंड की तरफ आता है। Port is a place on the coast which provides facilities such as for docking, loading, unloading and storage facilities for कार्गो, और ये हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ को भी प्रोवाइड कराता है। द रोल ऑफ पोर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड एज फॉलोज। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड में इसकी क्या रोल है। अ पोर्ट हैंडल्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ट्रेड ऑफ इंडिया, यानी जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो ये पोर्ट हैंडल करता है। एंड द सेकेंड इज इट इज़ वेल कनेक्टेड विद इट्स हिंटरलैंड। हिंटरलैंड का मतलब होता है जो देश के भीतरी हिस्से होते हैं। बाय लैंड ट्रांसपोर्ट, दीज लैंड रूट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स टू अ पोर्ट फ्रॉम वेयर दीज गुड्स आर एक्सपोर्टेड थ्रू ओशनिक रूट्स। सिमिलरली इम्पोर्ट्स आर सेंट टू हिंटरलैंड ऑफ अ पोर्ट। यानी इसका कहने का मतलब है कि ये लैंड ट्रांसपोर्ट के साथ बहुत वेल कनेक्टेड होते हैं। और क्या होता है कि अगर कोई हम इम्पोर्ट करते हैं सामान, वो भी इसी के थ्रू जो देश के जितने भी कंट्री का हिंटरलैंड है, यानी दैट इज़ इंटरनल पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ तक पहुँचता है। और उस इंटरनल पार्ट से अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री में भेजना हो तो ये भी उसी के थ्रू भेजा जाता है। एंड द लास्ट इज इन फैक्ट अ पोर्ट एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ एंट्री फॉर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड अ पॉइंट ऑफ एग्जिट। देयरफॉर अ पोर्ट इज कॉल्ड अ गेटवे और इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरीके से इस आंसर को हम लिख सकते हैं। फिर हाल ही में शुरू किया गया हमारा सेक्शन 5 सवाल हर हाल तभी करोगे बोर्ड में कमाल।
यानी ये 5 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आप करना चाहते हैं कीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं ताकि बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स ले सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन पोर्ट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट विद अ स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। सेकेंड इज विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। ये सारे आपकी वर्कशीट में से ही हैं। Then the third is which organization was established in 1986 to fulfill the objectives of shipping and sea movement. And the fourth question is which navigable waterway between Sadia to Dhubri is. And the last question is write the names of all 12 ports of India and their states. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।